दोस्तों, ये कहानी है एक काली बिल्ली की। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि उस पुराने हवेली के बाहर जो काली बिल्ली घूमती है वह कोई साधारण जानवर नहीं है। जिस भी घर के सामने वो रात को बैठकर रोती, वहां अगली सुबह किसी की लाश मिलती थी। ये कहानी काफी हद तक सच भी थी, क्योंकि गांव में पहले कई मौत हुई थी। तो मौत होने से पहले उनके घर के सामने यही काली बिल्ली देखी गई थी। एक बार राधा की सास ने खिड़की से देखा कि काली बिल्ली उनके आंगन में बैठकर लाल आंखों से घूर रही है। उन्होंने डरते डरते खिड़की बंद कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगा, आज कोई अनहोनी जरूर होगी। राधा की सास ने राधा को बताया कि आज हमारे घर ये काली बिल्ली आई है, तो थोड़ा सतर्क रहना। राधा का पति किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। उस रात राधा और उसकी सास दो ही लोग घर पर मौजूद थी। कुछ देर दोनों आपस में बात करती रही। रात के ठीक 12 बजे राधा ने सुना कि रसोई में बर्तन अपने आप खनक रहे हैं। वो देखने गई तो पाया कि फर्श पर दूध गिरा हुआ है और उसमें से बिल्ली के गीले पंजों के निशान पूरे कमरे में फैले हुए थे। लेकिन दरवाजा बंद था। बिल्ली अंदर आई ही कैसे? राधा के होश उड़ गए। उस समय राधा रसोई की सफाई करके अपने बिस्तर पर जाके सो गई। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैली कि राधा की सास बिस्तर पर मृत मिली। उनके चेहरे पर जैसे किसी ने पंजों से खरोंच डाली हो। गांव का बूढ़ा, मैंने कहा था ना, जिस घर पर यह बैठती है वहां मौत जरूर आती है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख लो नतीजा। गांव में डर का माहौल पैदा हो गया। सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं, बिल्ली को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। तभी गांव का वही बूढ़ा बोलता है, रहने दो, गांव में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस बिल्ली को पकड़ पाए। मैं एक तांत्रिक को जानता हूं, वो सब बता देगा। सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं। उसी दिन की शाम को तांत्रिक गांव में आता है। हाथ में त्रिशूल और राख होती। गांव वाले घबराकर उसके चारों ओर खड़े हैं। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से काफी देर कोशिश करता है। आखिर ये बिल्ली है कौन? फिर अचानक तांत्रिक गंभीर स्वर में, यह बिल्ली नहीं, एक शापित आत्मा है। ये उस औरत की आत्मा है जिसे इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था। सभी गांव वाले चौंक जाते। औरत? तांत्रिक? हां, वो जादू टोना करती थी। लोग उसे डायन समझकर आग में फेंक आए। उसकी आत्मा अब बिल्ली का रूप लेकर बदला ले रही है। जब तक यह आत्मा शांत नहीं होती, गांव में मौतें होती रहेंगी। तभी अचानक हवेली से बिल्ली की चीख जैसी आवाज आती है। सभी गांव वाले मशाले लेकर हवेली के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी अचानक हवेली की छत पर काली बिल्ली दिखाई देती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी। हवा तेज चलने लगती है। तभी अचानक वो बिल्ली इंसान जैसी हंसी हंसने लगी और धीरे धीरे उसका शरीर एक जली औरत के रूप में बदल गया।
सभी गांव वाले आपस में बात करते हैं, अरे ये तो वही रूपा है। 50 साल पहले हवेली में एक औरत नाम रूपा रहती थी। वो जड़ी बूटियों और मंत्र तंत्र में माहिर थी। गांव वाले उसकी शक्ति से डरते थे। एक दिन गांव में महामारी फैलती है। लोग शक करने लगे कि यह सब उसी औरत के कारण हो रहा है। भीड़ गुस्से में हवेली पर हमला करती है। लोग चिल्लाते हैं, डायन है ये, इसे जला दो। औरत रोती चीखती है, पर किसी की दया नहीं आती। उसे जिंदा आग में फेंक दिया जाता है। उसकी आखिरी चीख, मैं लौटूंगी और तुम सबको खत्म कर दूंगी। उसका शरीर जलते जलते काली बिल्ली के रूप में बदल जाता है। वर्तमान में वापसी तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और जली हुई रूपा के ऊपर राख फेंकता है। रूपा जोर जोर से दर्द से चीखती है। हवेली पर उसकी हंसी गूंजती रहती है। तांत्रिक अपने सारे तंत्र मंत्र से उस आत्मा को एक बोतल में बंद कर लेता है। तभी उस जली रूपा से एक साधारण काली बिल्ली बन जाती है। जो अब भी उस गांव में रहती है, पर अब उससे कोई नहीं डरता है, बल्कि जिस घर में वो बिल्ली जाती है, उस घर में सुख शांति और बढ़ जाती है।